आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया का 50% सुपारी उत्पादन भारत में ही होता है। एक बार इसकी खेती करने के बाद आप लगातार तकरीबन 70 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। सुपारी की खेती किसी भी तरह की मिट्टी पर की जाती है। देश में सबसे ज्यादा सुपारी की खेती कर्नाटक में होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और क्या होती है सुपारी की पूरी प्रोसेस। जिस सुपारी को हम खरीद कर लाते हैं वह सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस प्रकार दिखता है। सुपारी के फल को चीर कर सुपारी को निकाला जाता है। नारियल के पेड़ की तरह कुछ ऐसा सुपारी का पेड़ भी काफी लंबा होता है। भारत में सुपारी की खेती अंडमान, निकोबार, कर्नाटक, मिजोरम, केरल, मेघालय और महाराष्ट्र जैसे शहरों के ठंडे इलाकों में की जाती है। दिसंबर से फरवरी महीने के बीच इनके पेड़ों में फल आना शुरू हो जाते हैं। इनके फल खजूर की तरह दिखते हैं। इनके फल एक झुंड में आते हैं और जब इनके फल सही साइज में बड़े हो जाते हैं तब मई से जून महीने में सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वर्कर्स धारदार हथियार की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़कर सुपारी के फल की टहनी को काटकर नीचे गिराते हैं। और ये काम इतना रिस्की है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर इनकी जान भी जा सकती है। इसके पेड़ नारियल की तरह 50 से 60 फीट लंबे होते हैं, इसीलिए यह काम केवल वहां के अच्छे और रोजाना करने वाले वर्कर्स ही करते हैं। अब सारी सुपारी की टहनियों को अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उन सुपारियों के टहनियों से सारे फलों को पीट पीट कर अलग किया जाता है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगता है। उसके बाद एक एक करके सारे फलों को छीलकर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है। यह काम काफी जोखिम भरा होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती इनके हाथ काट सकती है। इसीलिए यह वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को कहते हैं, ताकि सुपारी के फल को छीलते समय इनके हाथ कटे नहीं। यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा वर्कर्स काम को करते हैं। कहा जाता है कि इनके पूर्वज भी इसी काम को करते आए हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं। लेकिन अभी इन फलों से निकाली ये सुपारी की स्वाद कड़वी होती है, इसलिए अब इन सुपारियों के कड़वेपन को हटाने के लिए एक बड़े से भट्टे में सारी सुपारियां कत्थे के पानी में उबाली जाती है। ऐसा करने से सुपारी का कड़वा स्वाद मीठा हो जाता है और सुपारी को कत्थे में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब लगभग 10 दिनों तक इनको कड़ी धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटा भी जाता है, ताकि सारी सुपारी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो सके। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद कुछ महिलाएं वर्कर्स इनमें से खराब सुपारियों को छांटकर अलग करती है और अब इन तैयार सुपारियों को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इनसे गुटखा बनाया जाता है। आपने सुपारी खाए नहीं तो देखी जरूर होगी, क्योंकि इस सुपारी को पान में या तो पान मसाला में डाला जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ इस सुपारी को शुभ अवसर पर भगवान की पूजा में भी उपयोग किया जाता है। और कच्ची सुपारी चबाना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होता है। रोजाना सुपारी का सेवन करने से पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो सुपारी का सेवन करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और रोजाना 1 से 2 टुकड़ा सुपारी चबाने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और साथ ही कब्ज से भी राहत मिलता है। लेकिन शायद आपको भी पता नहीं होगा कि यह सुपारी कैसे बनती है। एक पेड़ से करीब 2 से 3 किलो सुपारी निकलती है। 1 एकड़ जमीन पर 600 के आसपास पेड़ लगते हैं। इससे करीब 4 क्विंटल सुपारी का उत्पादन होता है। इसे बाजार के हिसाब से 5 लाख तक का उत्पादन लिया जा सकता है। दरअसल बाजार में सुपारी 300 से लेकर 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है।